बहुत लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आपके घर के सब साधु हो जा रहे हैं तो आप रोकते क्यों नहीं? हमारे पिताजी उसी समय कहते थे, भगवान के शरण में तो अनेक लोग हैं, तो क्या हमारे घर के 2-4 लोग चले जाएंगे तो भार हो जाएगा भगवान के लिए। जो गुरु महाराज के पिताजी थे, वे चाहते थे गुरु महाराज कहीं नौकरी करें, लेकिन वे छोड़ करके आ गए। सब बाहर से तो रंज दिखते थे, सामने तो बहुत ही उग्र दिखते थे, लेकिन दूसरे से प्रशंसा भी करते थे। हमारा लड़का साधु हो गया, हमारे घर के अधिकांश लोग साधु हो गए, भोग लगा रहे हैं, खूब प्रशंसा भी करते थे दूसरे से। और महाराज की कथा का आकर्षण है, वो कहीं भी कथा करते हैं तो स्वाभाविक ही लोग बहुत उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन वहाँ महाराज बहुत ही भाव में कथा करते थे, जो प्रसंग लेते थे तो उसके भावना में निमग्न रहते थे और बहुत देर तक कथा होती थी। जाड़ा के दिन में कथा होती थी, जैसे यहाँ वृंदावन में जाड़ा है वैसे ही लगभग वहाँ भी। लेकिन वहाँ सुविधा के नाम पर तो केवल पुआल। गृहस्थों को कैसे ब्रज में वास करना चाहिए? ब्रज में कोई कैसे भी रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे व्यक्ति को जो ब्रज में निवास कर रहे हैं उनको कष्ट न हो, यही सिद्धांत है कि सारे प्राणियों को उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। महाराज, हमने सुना है कि परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज डाकुओं को भी प्रचार किए हैं। चंबल के राह पर बिहार का कैमूर, वो प्रचार कैमूर में ही चलता था। हम लोग जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव में, और तब तक गांव के बाहर हम लोग देखे कि कोई राइफल लेकर के खड़ा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कौन व्यक्ति है, और हम लोग नजदीक गए तो बात समझ में आ गई तो दस्यु गिरे होगा, और बहुत खूंखार माना जाता था। क्या इम्पोर्टेंस है श्रीमद् भागवत की हम सबके जीवन में? तो भागवत की महिमा भागवत में दी गई है, और श्रीमद् भागवतम की विशेषता है कि उसका जो अध्ययन करेगा और उसको भगवान की भक्ति में मन लग जाएगा, उसके हृदय में भगवान की भक्ति उदित हो जाएगी। भगवान बड़े ही रुचि पूर्वक अवसर खोज करके किशोरी जी के चरणों में आलता लगाते हैं। ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने किसी को चुना, तो वो उद्धव जी को ही क्यों चुना? हरे कृष्णा। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिनके परिवार से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सन्यासी हुए। श्रीमद शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय राधा रमन स्वामी महाराज, और वे स्वयं परम पूजनीय वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज। परम पूजनीय वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज अपनी सुंदर भागवत कथाओं एवं श्रीधाम वृंदावन के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से जाने जाते हैं। आइए हम इस वार्तालाप के माध्यम से महाराज से कुछ ऐसी वृंदावन की लीला स्थलियों एवं श्रीमद् भागवत पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले इस्कॉन के संपर्क में कैसे आए और कैसे आपने इस यात्रा को आरंभ किया, कैसे कृष्ण भक्ति की ओर आपका आकर्षण बढ़ा? हम्म, कृष्ण भक्ति की तरफ प्रथम आकर्षण एक पत्रिका पढ़ करके हुआ।
हम लोगों के गुरु महाराज बहुत सारे ग्रंथ रखे थे। उनके साथ पढ़े हुए एक व्यक्ति थे और वे मिलने के लिए आए तो हम उनके साथ गए और वो लोग बात कर रहे थे और वहाँ एक पत्रिका था, सत्संग सुधा ऐसे नाम था। उसमें एक निबंध था पोद्दार जी का। उसमें लिखा था कि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। भगवत प्राप्ति तो समझ में आ रहा था, ये भगवत प्रेम क्या होता है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी होंगे, लेकिन वो बात तो मन में बैठ गई। फिर प्रभुपाद जी का पुस्तक देखा तो ऊपर ही लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, एंगेज योर माइंड इन मी। तो अंग्रेजी के सब शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इतना समझ में आ, यू विल श्योरली कम टू मी। तो इतना समझ में आ गया कि इसमें साधन बतलाया गया है भगवत प्राप्ति। तो मन में बैठा था। इसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे साथ में पढ़ने वाले एक भक्त थे, राम इकबाल उनका नाम था। दीक्षा के बाद रघुनाथ दास नाम हुआ। वो कहे कि वृंदावन चलेंगे। हम लोग स्कूल में थे, तो वृंदावन चलेंगे। कि हाँ, हमारे लिए वृंदावन कोई एकदम नया जगह नहीं था, इस अर्थ में कि हमारे बड़े भाई हैं श्याम सुंदर दास, वो आया करते थे, गुरु महाराज इधर आया करते थे। हमको तो वृंदावन अपने लोग उधर हैं कि हाँ चलेंगे। तो रघुनाथ दास, राम इकबाल उस समय नाम था, हम लोग योजना किए कि चलेंगे होली के समय। एक और भी भक्त है, विद्यासागर उनका नाम था, हम लोगों से आगे थे, सीनियर थे। तो उनको पता चला तो भी कहे कि हम भी चलेंगे। तो हम लोग 3 व्यक्ति आए। मथुरा आए तो रेलवे से उतरे, वृंदावन के लिए बस उस समय चलती थी, बस के पकड़ने के लिए बाहर आए। बहुत सारे साधु है कि आज बरसाना सब जा रहे हैं, तुम लोग वृंदावन क्यों जाओगे, बरसाना चलो। तो हम लोग बरसाना चले गए। तो उस दिन रंगीली होली का पर्व था, बरसाना में खूब उत्सव था। वहाँ हम लोग रुके। वो रघुनाथ दास अपने साथ स्टोव और सब खाने पीने के लिए लेकर के आए थे। वहीं पीली पोखर पर हम लोग बनाए खाए। इसके बाद 2 विकल्प था, बहुत लोग नंदगांव जा रहे थे, लेकिन हम लोग तो वृंदावन के लिए आए थे, बरसाना चले गए। और वृंदावन के लिए हम लोग उस दिन संध्या को चले। रात्रि हो गई तो गोवर्धन में ही रुक गए और फिर दूसरे दिन यहाँ संध्या तक, संध्या मतलब 3-4 बजे पहुँचे। तो यहाँ गुरु महाराज थे उस समय, वो गेस्ट हाउस में ही ब्रह्मचारी लोग भी रहते थे। और यहाँ हम लोग आए और अब महाराज इधर थे तो हम लोग भी वहीं रुक गए। और इसके बाद जो यहाँ का सिस्टम है, कंठी सेविंग और सेवा में लग गए और कुछ दिन यहाँ रहे।
अब इसके बाद तो हम स्कूल के विद्यार्थी थे, तो हम लोग चले गए। कुछ दिन प्रतीक्षा किए, श्रील प्रभुपाद जी आने वाले थे गौर पूर्णिमा के बाद, लेकिन वे आए नहीं, तो हम लोग चले गए। मार्च 77 था, बहुत सारे सन्यासी उस समय आ रहे थे, लेकिन परम पूज्य राधा रमण महाराज इधर थे, और उनका उस समय एक कॉलेज में नियुक्ति पत्र आया उनको, लेक्चरशिप के लिए वो नियुक्ति पत्र था, तो उसको यहाँ पहुँचाना था। हमारे बड़े भाई लक्ष्मी नारायण दास नाम है, तो वे आ रहे थे। हमको पता चला कि प्रभुपाद जी भी इस समय वृंदावन में है, और स्वाभाविक दर्शन की इच्छा थी। और जून का महीना होगा संभवतः, तो हम लोग यहाँ आ गए। यद्यपि राधा रमण महाराज गए नहीं, ज्वाइन नहीं किए, लेकिन हम लोगों को लाभ मिला, श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ। और इसके बाद तो महाराज उधर, गुरु महाराज हम लोगों के गांव में ही प्रीचिंग करते थे, तो उधर कीर्तन में, कथा में अब नियमित रहने लगे। बाद में दीक्षा इत्यादि हुई। जी। महाराज, जैसे कि आपके परिवार में ही 3 सन्यासी हुए, और ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि एक ही परिवार में इतने सारे भक्त हों। तो जब आपने ये निर्णय लिया, परम पूजनीय राधा रमण महाराज जी ने ये निर्णय लिया, तो उस समय आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? देखिए, जो गुरु महाराज के पिताजी थे, वे चाहते थे गुरु महाराज कहीं नौकरी करे, लेकिन वे छोड़ करके आ गए सब। तो बाहर से तो रंज दिखते थे, सामने तो बहुत ही उग्र दिखते थे, लेकिन दूसरे से प्रशंसा भी करते थे, हमारा लड़का साधु हो गया। और हमारे घर के अधिकांश लोग साधु हो गए, भोग लगा रहे हैं, खूब प्रशंसा भी करते थे दूसरे से। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ हमारी बात है, तो माँ की बहुत इच्छा थी विवाह के लिए, लेकिन पिताजी कोई दबाव नहीं डाले। यद्यपि वो सब बातचीत चल रहा था। और आप ये जो प्रश्न कर रही हैं कि वो आपके परिवार से बहुत लोग विरक्ति में हैं, हमारे पिताजी उसी समय कहते थे कि भाई, बहुत लोग उनसे प्रश्न करते थे कि आपके घर के सब साधु हो जा रहे हैं, तो आप रोकते क्यों नहीं है? वे कहते थे कि भगवान के शरण में तो अनेक लोग हैं, तो क्या हमारे घर के 2-4 लोग चले जाएंगे तो भार हो जाएगा भगवान के लिए? तो कभी विरोध नहीं किया, जी। क्योंकि हम लोग जब इधर आए तब तक गुरु महाराज के प्रभाव से वहाँ दूसरे ढंग का वातावरण बन चुका था। जी। महाराज, जब परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज बिहार में कथा करते थे, तो हम्म। भक्त लोग बताते हैं आज भी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो माहौल होता था, वो बहुत ही प्रेरणादायक होता था, और मतलब हर भक्त भागवत को श्रवण करने के लिए महाराज के मुख से बहुत ललायित रहता था। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसा वातावरण होता था तब? हम देखिए, हम लोगों के लिए तो रोज का वातावरण है। हम लोग तो बहुत अंतर अनुभव नहीं करते थे, लेकिन जो दूसरे लोग जाते थे, तो उनके लिए बहुत भिन्न था। जैसे हम लोगों के गांव में महाराज कथा करते थे, तो वहाँ कोई आवास की व्यवस्था नहीं थी। एक छोटा सा संकीर्तन हाल है,
और 1-2 रूम है, वो तो सामान से ही भर जाता था। लेकिन भक्त लोग वो जगह को गोबर से पोत करके इतना अच्छा कर देते थे कि वो कहीं चटाई बिछा करके सो जाओ, तो बहुत अच्छा लगता था। महाराज 3 जगह नहीं, एक पहाड़ में 4 जगह भी कथा किए, रेगुलरली 3 जगह कुछ दिन किए। और सबसे प्रसिद्ध स्थान खडिहा है। और खडिहा का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुत अच्छा लगता है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो नारद जी की यात्रा का वर्णन है। और खेट खरबट वाटिश्च ऐसे, तो महाराज खरबट से कहते हैं कि जो पहाड़ी के तट के नजदीक गांव है और जहाँ पशुओं की अधिकता होती, उसी को खरबट करते हैं, वही अपभ्रंश खडिया हुआ। तो वहाँ 3 तरफ से पर्वत है और उस समय वहाँ कोई फोन उनकी सुविधा नहीं थी। तो जो दूसरे जगह से जाते थे तो उनको वहाँ विचित्र लगता था। और महाराज की कथा का आकर्षण है, वो कहीं भी कथा करते हैं तो स्वाभाविक ही लोग बहुत उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन वहाँ महाराज बहुत ही भाव में कथा करते थे। जो प्रसंग लेते थे तो उसके भावना में निमग्न रहते थे और बहुत देर तक कथा होती थी। 3 बार कथा होती थी और सुबह के सत्र में लगता है कि कम से कम 3 घंटा, कभी 3.5 घंटा, 4 घंटा, फिर दोपहर में भी 2 ढाई घंटा और रात्रि को भी कथा होती थी। तो पूरा समय श्रवण कीर्तन में व्यतीत होता था। सुबह का जो प्रोग्राम है वो टेम्पल प्रोग्राम, मंगला आरती, जप, गुरु पूजा होता था। और इसके बाद 6 घंटा, 7 घंटा कथा मिलती थी। और इसलिए वहाँ भक्त लोग बहुत सुख अनुभव करते थे। वो महाराज की कथा की विशेषता है कि भक्त लोग हटना नहीं चाहते। दूसरी जगह ऐसा देखा गया है कि वक्ता पूरा किया कथा तो लोग तेजी से निकलते हैं। लेकिन महाराज की कथा में हम लोग ऐसा अनुभव किए हैं कि वो कथा समाप्त होने के बाद भी भक्त लोग वैसे बैठे रहते हैं। वो अभिव्यक्त करता है कि और अधिक सुनना चाहते हैं। जी। और कुछ भौगोलिक कारण है और वहाँ ग्रामीण परिवेश था। जाड़ा के दिन में कथा होती थी। खडिहा की कथा तो डेट था 25 दिसंबर से, तो आप समझ सकते हैं कितना जाड़ा है। जैसे यहाँ वृंदावन में जाड़ा है वैसे ही लगभग वहाँ भी। लेकिन वहाँ सुविधा के नाम पर तो केवल पुआल, नीचे पुआल डाल दिया जाता था। धान का डंठल है, धान निकाल उसको पुआल कहते हैं। हम्म। एक आध कंबल है तो और कोई सुविधा नहीं। और पानी तो हैंड पाइप पाइप है तो वहाँ स्वाभाविक ही गर्म पानी मिलता है। उसमें तो नीचे का पानी ठंडा नहीं होता है ना। तो ये सब है कि चलते वहाँ बहुत अच्छा लगता था। और गौर कृष्ण जी बहुत अच्छा से प्रसाद इत्यादि बनवाते थे, उनके निर्देश में चलता था। मैं भी साथ में था, गौर कृष्ण जी के साथ में ही मैं भी था, लेकिन फ्रंट पर वही थे। और खूब अच्छा से प्रसाद, इस समय जैसा डॉक्टर लोग कह रहे हैं वो वैसा ही वहाँ का सब चीज है। खाद इत्यादि का प्रयोग कम होता है
पशु बहुत अधिक थे, तो स्वादिष्ट लगता था। जी। ओ, ये हमारे समझ से 1-2 कारण है, इसके अतिरिक्त और भी अनेक कारण हो सकते हैं। और पसंद बहुत करते थे, बहुत लोग जाते थे। जी। महाराज हमने सुना है कि परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज डाकुओं को भी प्रचार किए हैं। तो ऐसा इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? हाँ, महाराज के उधर 2 प्रोग्राम थे प्रीचिंग के। एक को झारखंड प्रीचिंग प्रोग्राम कहते थे और एक को हरिभक्ति प्रचार योजना। और झारखंड प्रीचिंग प्रोग्राम पहाड़ी एरिया में चलता था। न पहाड़ पर छोटी-सी पहाड़ी है, उसके ऊपर गाँव है। जैसे शायद आप संगीत माधव को जानते जी, होंगे, जी। बहुत गीत गाते हैं। तो वे पहाड़ के ही गाँव से हैं। अभी महाराज के जो सेवक हैं, रेवती रमन जी, जी, जी। तो वे भी ऊपर पहाड़ के ही गाँव से हैं। और उस समय उधर दस्यु समुदाय का बहुत प्रभाव था। हमको याद है मैं हॉस्टल में था बीएचयू में, और उस समय का एक प्रसिद्ध पत्रिका था, इंडिया टुडे, बहुत अच्छा माना जाता था। हुँ। और उसमें मैं देखा और लिखा था, चंबल के राह पर बिहार का कैमूर। हम लोग कैमूर जिला के ही हैं। वो प्रचार कैमूर में ही चलता था। और कई एक बार वो दस्यु गिरोह से भी संपर्क हुआ, लेकिन वो लोग साधुओं को कुछ नहीं करते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं एक बार साथ में था। हम लोग जा रहे थे एक गाँव से दूसरे गाँव में, और तब तक गाँव के बाहर हम लोग देखे कि कोई राइफ़ल लेकर के खड़ा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन व्यक्ति है? और हम लोग नज़दीक गए तो बात समझ में आ गई, ये तो दस्यु गिरोह होगा। अब तो थोड़ा मन में कि पता नहीं क्या ये व्यवहार करेंगे। लेकिन हम लोग आगे बढ़े तो जो गाँव से बाहर खड़ा था वो साथ में ले गया जहाँ गिरोह था। और बहुत खूंखार माना जाता था, जो सरगना था। कुछ और भक्त लोग तो पहले से ही समझ गए कि इसका ग्रुप है, बहुत खूंखार। लेकिन उसमें एक भक्त था, नहीं, उसका एक जो सदस्य था दस्यु ग्रुप का, वो एक भक्त को आकर के प्रणाम किया। पंजाबी बाग में रहते हैं पद्मनाभ दास। जी, जी। और उनको नमस्कार किया, तब तो भाई ये कोई परिचित है। इसके बाद वहाँ गए हम लोग, तो उन लोगों को देख कर के विचित्र अनुभव था। खूब अच्छा-अच्छा जूता पहने थे। उन लोगों को रात-बिरात जंगल में भागना है तो वही उस हिसाब से हम लोग वहाँ गए, जो सरगना था पूछा कि तुम लोग किस लिए इधर आए हो? प्रचार के लिए। उन लोगों को पहले से पता होगा, सुनते हैं कि कीर्तन तुम लोग करते हो, नाचते हो। हुँ। तो महाराज ही बात कर रहे थे कि हाँ, हम लोग भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कहा कि तब यहाँ भी नाच करके दिखाओ। तो महाराज कहे भक्तों को कि कीर्तन कीजिए। तो हम लोग कीर्तन किए। इसके बाद वो लोग हम लोगों को छोड़ दिए। अपने एक आदमी के साथ दूसरे गाँव तक भेजे। भेजने के पीछे एक आदमी को अपने साथ भेजे तो उसका उद्देश्य था कि ये लोग पुलिस-वुलिस को सूचना देंगे तो उसको पता चल जाएगा। तो वो लोग भेजे। कई एक खूंखार व्यक्ति माने जाते थे, वे महाराज के अनुगामी हो गए।
यद्यपि हम लोगों का तो अनुभव है कि उनका हृदय बहुत कोमल था, लेकिन अनेक हत्या का केस, जी। कुछ लोगों को सीधे पहाड़ की घाटी में फेंक करके और मार दिए थे। किसी को जेल में जाते समय ही वो ठेवना से ही मार करके मार दिए थे। अनेक केस थे, लेकिन वे लोग महाराज के प्रोग्राम में, खास करके पहाड़ में होता था, तो आते थे, जप करते थे, 4 नियम का पालन प्रारंभ कर दिए, मांस मदिरा त्याग कर दिए। तो अनेक लोग जो दस्यु गिरोह के माने जाते थे, वे भी भक्ति को स्वीकार किए। महाराज जैसे देखते हैं कि परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज का जो भागवत से प्रेम था, आज भी है महाराज का वो प्रेम श्रीमद् भागवत से, और उनके जितने भी शिष्य हैं या जो एस्पायरिंग है, वे सभी श्रीमद् भागवत से उनका भी एक विशेष लगाव है। महाराज, आप श्रीमद् भागवत के बारे में थोड़ा बताएँगे कि श्रीमद् भागवत की क्या महात्मा है? क्या इम्पोर्टेंस है श्रीमद् भागवत की हम सबके जीवन में? जस्याम वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। तो भागवत की महिमा भागवत में दी गई है। तो व्यासदेव बहुत बहुत कार्य किए, वेद का विभाजन किए, महाभारत की रचना किए, सब दूसरे के कल्याण के लिए, और अपना व्यक्तिगत साधना भी अच्छा से किए, लेकिन फिर भी उनको असंतोष लग रहा था। समाज के लिए बहुत भारी कार्य किए, अपना जीवन बहुत अच्छा व्यतीत किए, लेकिन असंपन्न युवा भांति उनको अनुभव हो रहा था कि हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ बाकी रह गया। और नारद जी आए, नारद जी से वे पूछे, नारद जी पूछे कि आप स्वस्थ हैं ना? है कि स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन कारण आप बतलाइए। हमारा मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन कारण आप बतलाइए। वो कारण बतलाए कि जैसे और विषय का वर्णन किए, भगवान के लीला का गान नहीं किया। और तुम भगवान की लीला का गान करो और इस ढंग से प्रस्तुत करो कि लोगों में भगवान की भक्ति जगे। और श्रीमद् भागवतम की विशेषता है कि उसका जो अध्ययन करेगा, तो उसको भगवान की भक्ति में मन लग जाएगा, उसके हृदय में भगवान की भक्ति उदित हो जाएगी। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। केवल सुनना प्रारंभ किया, अभी पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, केवल प्रारंभ किया है, और हृदय में भक्ति उदित हो जाएगी। और भक्ति का मतलब है कि शोक भी दूर हो जाएगा, मोह भी दूर हो जाएगा, और भय भी दूर हो जाएगा। पीछे की घटना से व्यक्ति जो चिंता करता है, सोच करके उसको शोक कहते हैं। और वर्तमान में जो अज्ञान में पड़ा हुआ उसको मोह कहते हैं। और भविष्य की चिंता करके दुखी होता है, उसको भय कहते हैं। लेकिन भक्ति की विशेषता है कि शोक मोह भयापह। शोक भी दूर हो जाता है, मोह भी दूर हो जाता है, भय भी दूर हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम के यह विशेषता है। यह तो एक लेवल का दृष्टि है। हम लोग जैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं, तो उसके लिए यह बात है। जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो भगवान के रूप का आस्वादन करते हैं, गुण का आस्वादन करते हैं, माधुर्य का आस्वादन करते हैं, और परम तृप्ति अनुभव करते हैं। और वैसा सुख और दूसरे जगह नहीं है। और इस दृष्टि से श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है।
भागवतम के महिमा के लिए तो एक स्वतंत्र सत्र चले, फिर भी कुछ अंश से किया जा सकता है। लेकिन आप प्रश्न कर रही है तो एक आध बात मैं बोल दिया। जी। महाराज, जैसे श्रीमद् भागवत पे अनेक आचार्यों ने अपनी-अपनी टीकाएँ लिखी हैं। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो हम कैसे उन सब टीकाओं का आस्वादन कर सकते हैं? अ, वाह! तो कैसे कर सकते हैं? उसको पढ़ने से आस्वादन होगा ही। जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा और श्रीमद् भागवतम कितना सरस है उसका अनुभव करेगा। जी। भगवान के माधुर्य का अनुभव करेगा, तो स्वाभाविक वो तृप्ति अनुभव करेगा। महाराज, श्रीमद् भागवत में जैसे हम शुरू का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंटो, मतलब पहले स्कंद से हम दशम स्कंद से पहले हम देखते हैं कि वर्णाश्रम के ऊपर बहुत कुछ बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म की महिमा के बारे में काफ़ी कुछ कहा। पर जब हम दशम स्कंद में आते हैं और देखते हैं कि गोपियाँ, वे कैसे सब कुछ त्याग करके भी भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी। तो जब एक साधक उसको पढ़ता है तो कभी-कभी मन में ये आता है कि क्या हम भी गोपियों की तरह सब त्याग करके भक्ति कर सकते हैं या वर्णाश्रम का पालन अच्छा, तो करते हुए? ठीक है, तो आप जो भागवत के विषय में कह रही हो, तो उसी को हम मान लें। हम बाध्य हैं तुम्हारी बात मानने के लिए। श्रीमद् भागवतम में ज़रूर वर्ण आश्रम के विषय में दिया गया है, उसकी महिमा को रखा गया है। जी, लेकिन प्रथम स्कंध में ही कहा गया त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म का त्याग करके भी जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको क्या क्षति है, और खूब बढ़िया से अपने धर्म का जो पालन करे उसको लाभ क्या हो जाएगा। तो इस विचार से हम सहमत नहीं हैं कि दसम स्कंध में वर्णाश्रम का त्याग दिखता है। ये तो प्रथम स्कंध में ही नारद जी व्यासदेव को समझाया जी, कि स्वधर्म का त्याग करके भी कोई भक्ति कर रहा है और उसमें कोई दोष नहीं। यहाँ तक कि भक्ति में सिद्धि नहीं मिली, अभी भजन परिपक्व नहीं हो गया हुआ और विचलित हो गया, फिर भी कोई क्षति नहीं है। और इस बात से हम सहमत नहीं है कि दसम स्कंध में रियलाइजेशन, ये प्रथम स्कंध में ही सब चीज स्पष्ट कर दिया गया। जी। अ, महाराज, जैसे सभी भक्त जानते हैं कि आपको वृंदावन से बहुत प्रेम है और आप निरंतर रेगुलरली श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा का क्या महत्व है? अच्छा, वो तो ठीक है, हम उत्तर दे देंगे। लेकिन दूसरे परिक्रमा का क्या महत्व है? तुलसी जी का परिक्रमा करते हैं तो उसका क्या महत्व है, वो आप बतलाइए। देखिए, कोई भी परिक्रमा है तो वह एक आदर का संकेत है। आदर है, किसी को प्रकट कर रहे हैं तो कई एक भंगिमा से करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, सिर झुकाते हैं या दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जैसे ये सब आदर अर्पित कर रहे हैं, वैसे ही परिक्रमा करना भी आदर करना है। और परिक्रमा भक्ति का एक अंग है। आप रूप गोस्वामी के 64 भक्ति के अंग को पढ़ेंगे तो उसमें परिक्रमा भी है। जी, मंदिर का परिक्रमा करते हैं और पूरे वृंदावन का परिक्रमा करते हैं। जैसे मंदिर का परिक्रमा की है और कृष्ण बलराम का सम्मान कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर का सम्मान कर रहे हैं, गौर निताई का सम्मान कर रहे हैं। और वृंदावन के परिक्रमा करने से पूरा वृंदावन के प्रति सम्मान है। जितने मंदिर हैं या जितने व्यक्ति हैं, और सबका सम्मान हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि परिक्रमा करना चाहिए, मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए, वृंदावन का परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा भक्ति का अंग है। और
आदर व्यक्त करने का एक ढंग है। वृंदावन के प्रति आदर बुद्धि है, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। जी। महाराज, क्या परिक्रमा के लिए कोई समय निर्धारित है कि उसी समय करना चाहिए या किसी भी समय हम परिक्रमा कर सकते हैं? देखिए, मंदिर के विषय में यह नियम है कि भगवान जब भोजन कर रहे हैं, जब उनको भोग लगा है या विश्राम कर रहे हैं, तो उस समय परिक्रमा नहीं करना चाहिए। इसका कारण है कि अब कोई परिक्रमा करता है तो भगवान उसका प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। तो अब उस परिस्थिति में थोड़ा-सा अच्छा स्थिति नहीं है, सोए हैं, भोजन कर रहे हैं, तो इसलिए ये मना किया गया है। और दूसरे जगह के परिक्रमा के विषय में भी एक सिद्धांत है कि अर्धरात्रि के समय परिक्रमा करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस विषय में व्यवहार में बहुत कठिन नियम नहीं है। भक्तों में देखा जाता है कि कुछ अपनी सुविधा को देख करके भी धाम की परिक्रमा करते हैं। इस विषय में हम निर्णय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सुबह के समय, संध्या के समय या दिन में कभी भी परिक्रमा करना प्रशस्त है। रात्रि के समय स्नान करना, परिक्रमा करना, इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जी। महाराज, ब्रज की कोई ऐसी लीला स्थली जो जिससे आपको बहुत हृदय से आपका बहुत जुड़ाव है, बहुत प्रेम है आपको, कोई ऐसी लीला स्थली तो आप बताना चाहें? अनेक लीला स्थली से प्रेम है और जहाँ विशेष लगाव है, झुकाव है, उसको बतलाना अच्छा नहीं माना जाता है। जी। अ, महाराज, एक प्रश्न है कि हम देखते हैं हमारे जितने भी आचार्य रहे, और जितने भी हमारी गुरु परंपरा में जो भी हमारे षट गोस्वामी थे या उनसे भी पहले आचार्य रहे, सबके पर्सनल डीटीज़ होते हैं, सबके एक विग्रह होते हैं। तो यदि हम ब्रज में रह रहे हैं और यदि हम मंदिर के पास हैं, तो क्या हमारे भी पर्सनल डीटीज़ या विग्रह होने चाहिए? देखिए, इस विषय पर हमसे प्रश्न करना ये उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस जी, विषय पर चर्चा होती रहती है। जी, ठीक है। इस विषय पर ऐसा नहीं है कि तुम कुछ सुनी नहीं हो या आप न भी सुनी हो, तो यहाँ एक अपना विग्रह भी अनेक लोग रखे हैं, रखते हैं, और उसमें तो कोई दोष नहीं है। बहुत लोग राधा श्याम सुंदर जी को ही अपना विग्रह मानते हैं, जी, तो अलग से भी नहीं रखे हैं। अब इस विषय में निर्णय मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन परम पूज्य जनार्दन महाराज कहते हैं कि सन्यासी लोग रख सकते हैं, गृहस्थ लोग रख सकते हैं, ब्रह्मचारियों को अलग से हुँ, अपना विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। जी, जो गृहस्थ भी रखे हैं, तो रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा संस्तुति किए हैं, लेकिन टाइमिंग थोड़ा भिन्न रखना चाहिए। जी, मंदिर का जो मंगला आरती का समय है, तो उससे थोड़ा भिन्न रखना चाहिए अपने ठाकुर जी को जगाने। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। अब इस विषय पर हम कोई निर्णय नहीं देना चाहते हैं। जी।
महाराज ब्रज में रहने की सही शैली क्या है और गृहस्थों को कैसे ब्रज में वास करना चाहिए? ब्रज में कोई कैसे भी रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रज में रहने की शैली के विषय में तो अनेक अनेक श्लोक दिया गया है वृंदावन महिमामृत में। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का ग्रंथ है वृंदावन महिमामृत, और अनेक बातें दी गई हैं। लेकिन अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है तो उसमें से एक दो बात कहेंगे कि ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चलते किसी दूसरे निवासी को, मतलब ब्रज में जो रह रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को जो ब्रज में निवास कर रहे हैं, उनको कष्ट न हो, और जहाँ तक बन सके, चाहे वो चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अब इस समय श्लोक तो हमको याद नहीं है, अलग से प्रश्न करने पर वो श्लोक के साथ में बोल सकता। वो कई एक श्लोक में वृंदावन रहने के विषय में लिखा गया है, लेकिन एक श्लोक मैं चुना था, कई एक बार क्लास दिया हूँ। धर्मात्मा प्रभु का बहुत आग्रह था तो कई एक बार क्लास दिया हूँ। यही सिद्धांत है कि सारे प्राणियों को, मतलब जो वृंदावन के निवासी हैं, तो उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और ब्रजराज का सम्मान करना चाहिए, उसको मस्तक पर धारण करना चाहिए। वृंदावन के वास के विषय में या वृंदावन के लाभ के विषय में 9 विधि बतलाई गई है, रूप गोस्वामी बतलाए हैं। कोई श्रवण कर रहा है तो उसको भी लाभ मिल जाता है, श्रुतात् स्मृतात्, या स्मरण कर रहा है दूसरे जगह से, उससे भी लाभ मिल जाता है। या कीर्तन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, वहां किसी तरह पहुंच गया, या दूर से देख रहा है, कई एक विधि है। लेकिन उसमें लास्ट में कह रहे हैं कि आश्रयात, यहीं कोई निवास बना ले और सेवनात्, इसका सेवन करे, सेवा करे। तो धाम में, धाम का सेवा करते हुए, सेवा 2 अर्थ में, एक कुछ नियम लेकर के, और कोई भी प्राणी है, चर प्राणी या अचर प्राणी। चर प्राणी में अनेक हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं। अचर प्राणी में वृक्ष हैं, पर्वत हैं, और सबको संतुष्ट करते हुए, संतुष्यताम, संतुष्ट करे, और यह सेवा हुआ। धाम का सेवा का मतलब है कि धाम का जो अधिभूत स्वरूप है उसकी सेवा करना, सफाई करना। और जो धाम के निवासी हैं, चाहे वो बंदर हों, कुत्ते हों, या कोई भी पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उनकी सेवा करना, ये भी धाम की सेवा है। और सेवनाथ का अर्थ लिखा गया है कि नियम पूर्वक, मतलब धाम की सेवा का नियम रखे, या अपना व्यक्तिगत नियम लेकर के पाठ करना है, कीर्तन करना है, कथा सुनना है। तो ये सब है, नियम के साथ जो निवास कर रहा है तो उसको सबसे अच्छा माना गया। महाराज बहुत लोग हैं जो गुरु महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और आपका संग करना चाहते हैं। आपसे श्रवण करके यदि गुरु महाराज दीक्षा नहीं देते हैं तो वे आपसे इंस्पायर हैं यदि दीक्षा के लिए, तो आप कुछ? देखिए, स्वाभाविक है जी। महाराज के प्रति
व्यक्ति लोगों की श्रद्धा है, खास करके उनकी कथा सुनते हैं और प्रभावित होते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। महाराज की शारीरिक स्थिति इस समय वैसी नहीं है कि दीक्षा दे सके। हम दीक्षा, इस कान में अनेक गुरु हैं, सब प्रभुपाद जी के संदेश को दे रहे हैं। तुम जो अधिकृत हैं उनसे लेना चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हमारी अंतरात्मा नहीं स्वीकार कर रही, हमारा अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम किसी को दीक्षा दें। हम भक्ति में सहायता कर रहे हैं, अनेक लोगों को सहायता कर रहे हैं, जी। लेकिन इतना साहस नहीं लग रहा है कि इतने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का कार्य हम कर सकें। हमें वो योग्यता नहीं है। महाराज, ये तो आपकी विनम्रता है। महाराज, एक प्रश्न है भ्रमर लीला से रिलेटेड कि अ, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जब ब्रज छोड़ कर के गए और ब्रजवासियों को इतना कष्ट हुआ, तो भगवान उनसे मिलने क्यों नहीं आए? भगवान ने उनको इतना कष्ट क्यों दिया? वो विरह का कष्ट क्यों दिया भगवान ने? कि तुम्हारे प्रश्न को हम सत्य मान लें। लोग पूछते हम्म, हैं तो आपसे। भगवान गोपियों को छोड़ करके गए नहीं गए, और यह तो दुविधा का विषय है। दो ग्रुप है। एक लोग तो मानते हैं कि वो छोड़ करके गए ही नहीं, इतना जरूर था कि भगवान प्रकट नहीं थे। तो ये प्रश्न तो भगवान से ही पूछा गया है। रास लीला में तो ओझल हो गए। भगवान गोपियों के उद्गार को सुनना चाहते थे, छिप गए। भगवान गोपियों से अलग हुए और उसके अनेक कारण है। गोपियों के जस की स्थापना करना चाहते थे। जब अब विरह का अनुभव कर रही हैं, तब उनका वास्तविक भाव प्रकाशित हो रहा है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कस्तूरी है, उसमें सुगंध है, लेकिन उसको रगड़ा जाता है, पत्थर पर रगड़ा जाए तो उसका सुगंध और उभरता है। गोपियां जब विरह अनुभव कर रही हैं, तब उनका भाव प्रकट हो रहा है कि कृष्ण के प्रति कितनी आत्मीयता है, कितना लगाव है। और भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों का जस संसार में फैलाना चाहते हैं, और इस दृष्टि से वो ओझल हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि विरह में कष्ट होता है कि अधिक आनंद मिलता है। अब इसका तो निर्णय विज्ञ लोग ही करेंगे। संयोग में सुख है, लेकिन कुछ कुछ महानुभावों के विचार से अब वियोग का सुख संयोग के सुख से भी अधिक उत्कृष्ट है। इस पर झगड़ा चलता है, लेकिन एक निर्णय दिया गया है कि संयोग में तो कृष्ण को एक जगह देखता है व्यक्ति, वियोग में सब जगह देखता है। अच्छा, एक है और दूसरा तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु तो वियोग के सुख का ही आस्वादन करने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। तो
अब वियोग में दुख है कि सुख है, अब इसका निर्णय तो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि दुख है, तड़पन है, अश्रु है, तो उसके पीछे कारण है कि भगवान उस भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, जगत में प्रचार कराना चाहते हैं, गोपियों के कीर्ति का विस्तार चाहते हैं, इसलिए अलग हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रही है जी, बात? जी महाराज। बहुत सुंदर महाराज, आपने बहुत क्लैरिटी से समझाया कि वियोग की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, कि कभी-कभी भक्त वियोग में भी आनंद लेते हैं। महाराज, एक और प्रश्न है कि भगवान ने उद्धव जी को ही क्यों चुना? जब गोपियों को सांत्वना देने के लिए या ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने किसी किसी को चुना, तो वो उद्धव जी को ही क्यों चुना? उद्धव जी कई एक दृष्टि से उपयुक्त व्यक्ति लगे। भगवान के मन में जो विचार आ रहा है, उसी के अनुरूप सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी का परिचय दिए। कैसे बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उद्धव बुद्धि सत्तम, लास्ट का लाइन है, कृष्णस्य वृष्णिनाम प्रवरः मंत्री, कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। और उद्धव जी को भगवान क्यों चुने, तो ये प्रश्न कर दे तो कम से कम 20-25 मिनट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए ना। श्लोक यही है, इसकी व्याख्या पढ़ लेना चाहिए। वृष्णिनाम प्रवर, वृष्णवंशियों में श्रेष्ठ थे, और वृष्णवंशियों की स्थिति है कि इंगितज्ञ पुरु प्रौढ़, उनका बौद्धिक स्तर इतना उच्च था, IQ इतना अधिक था कि लक्षण से हृदय की बात को समझ जाते थे, बाहरी लक्षण से हृदय की बात को समझ जाते थे। और उद्धव जी वृष्णि नाम प्रवर, ऐसे वृष्णवंशियों में तो श्रेष्ठ है, मंत्री। वे कृष्ण को मंत्रणा देते थे, यादवों के मंत्री थे। कृष्ण कहीं दुविधा में पड़ जाते थे तो उद्धव जी से पूछते थे कि हम क्या करें। जैसे एक समय ही दूत आए, राजा दूत अपना, राजा लोग भेजे अपने मुक्ति के लिए, जरासंध उनको बंद किया था 20,000 राजाओं को। और उसी समय नारद जी से संदेश भेजे युधिष्ठिर महाराज कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, कृष्ण की सहायता की जरूरत है। भगवान को दुविधा हो गई, क्या करें। जो यादव के लड़के थे, युवक थे तो वो तो युद्ध के लिए तैयार थे कि पहले उधर चला जाए, लेकिन उद्धव जी समझाए कि नहीं, युद्ध करने से व्यर्थ का जन और धन का नाश होगा, वहां से दोनों कार्य हो जाएगा। और उद्धव जी व्युत्पन्न मति थे, किस परिस्थिति में क्या करना होता है, और इस विषय में बहुत दक्ष थे। और भगवान सब विचार कर रहे हैं कि ये गोपियों को सफलतापूर्वक समझा पाएंगे। और कृष्णस्य दैतः सखा, अब गोपियों के साथ जो मधुर संबंध है, तो भगवान सबसे तो कह नहीं सकते, लेकिन उद्धव जी बहुत प्रिय सखा है, तो उनसे कहने में संकोच नहीं है। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, वे बहुत पढ़े लिखे थे, न्याय पढ़ने के लिए स्वर्ग में गए थे और अपने से अप्लाई नहीं किए थे, उनके प्रतिभा को देख करके उधर से ऑफर था, बृहस्पति जी बुलाए और पढ़ाए। और ऐसा नहीं
कि दूसरे से ज्ञान दिलाए, डायरेक्ट वे पढ़ाए। उद्धवो बुद्धि सत्तम, उद्धव बहुत बुद्धिमान है। भगवान कहे हैं कि बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं। और अनेक कारण है, सब पर विचार करके भगवान उद्धव जी को चुने। जी। महाराज, भागवत को पढ़ने और भागवत को श्रवण करने की सही शैली क्या है? सही शैली क्या? आचार्य के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़ या भागवत स्थान। भागवत भक्तों की कृपा से, भागवत जी की कृपा से आता है। जी। किसी श्रेष्ठ भक्त के आश्रय में पढ़ना चाहिए। जी। जैसे कि ब्रज में भी बहुत सारे और भी संप्रदाय हैं, जहाँ सब जगह भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो एक निष्ठा से अपने एक संप्रदाय में, एक गुरु में, एक मंत्र में निष्ठा डेवलप करने के लिए, लाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें करना क्या है? क्योंकि महाराज जहाँ से मंत्र लिए हैं जी, तो वहाँ निष्ठ रहना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अभाव तो है नहीं। जब व्यक्ति कोई अभाव महसूस करता है तब इधर-उधर जाता है। गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ने का जिसको सौभाग्य मिला है, और उसके लिए तो कोई औचित्य ही नहीं है कहीं दूसरे जगह जाने। क्योंकि भक्ति का जो भी स्तर है वो सब है हम लोगों को प्राप्त है गोस्वामियों के ग्रंथ से। गोस्वामियों के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उच्चतम भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, उसका आस्वादन कर सकते हैं। कभी-कभी उस तरह के भक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, उसका कारण है कि जो साधक है उसकी योग्यता क्या है। अयोग्य व्यक्ति बहुत उच्च स्तर की बात करने लगते हैं तो उसमें धोखा की संभावना रहती है। जी, अपने आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो परम संतुष्टि रहेगा, कहीं किसी प्रकार का अभाव नहीं लगेगा। तो निष्ठा बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, निष्ठ रहना चाहिए। कोई अभाव का अनुभव होता है तब व्यक्ति इधर-उधर जाता है ना, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। और भक्ति का सिद्धांत यही है कि अपने गुरु, अपने इष्ट में बिल्कुल निष्ठ रहना चाहिए। जी। महाराज, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए क्या सबसे अच्छी सेवा हम कर सकते हैं? अब ये तो गुरु महाराज बतलाएँगे ना। कई एक लोग प्रश्न पूछते हैं, उत्तर अलग-अलग होता है। हम तो अनेक बार सुने हैं महाराज के मुख से। मुख्य बात तो यही कहते हैं कि अपनी साधना करनी चाहिए, जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ का वितरण कीजिए, इसी से हम प्रसन्न हैं। जी, लेकिन अब अलग-अलग व्यक्ति के लिए थोड़ा-थोड़ा, कुछ-कुछ भिन्नता भी होती है। तो यह तो महाराज से पूछने पर वही बतलाएँगे। हमें जहाँ तक जानकारी है, जैसा महाराज के मुख से सुना, और जो व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी का अनुसरण कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, साधना में लगा हुआ है, तो यही गुरु महाराज के प्रसन्नता का कारक है। महाराज, आज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी, उनके लिए आपका कोई संदेश?
संदेश देने वाले तो बहुत लोग लगे हुए हैं। और हम लोग तो चाहे जुआ हो, वृद्ध हो, और सबके लिए एक संदेश है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सबके लिए संदेश है। जुआ के लिए विशेष रूप से संदेश है कि उनको अपने शक्ति का उपयोग कर लेना चाहिए। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दिए हैं कि किशोरावस्था में, युवावस्था में बहुत अधिक क्षमता होती है। अवस्था अधिक होने पर वो क्षमता शरीर की नहीं रहती है और उसका लाभ लेना चाहिए। सब तरह से मन को समेट करके भगवान के नजदीक रखना चाहिए। महाराज, ब्रज की जैसे कुछ लीला स्थली हैं जो थोड़ी-सी गुप्त हैं, जैसे कि यावट जावट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ इन लीला स्थलियों के बारे में थोड़ा-सा कुछ अगर अपनी अ, वाणी से कुछ थोड़ा बहुत बता पाएँ? तो गुप्त है। हाँ, मतलब बहुत लोग तो दर्शन के लिए जाते हैं। उतना नहीं जानते हाँ, भक्त। उतना नहीं जी, जानते। या आप वहाँ हुँ, किशोरी बट है। हम तो बहुत उधर जाते हैं, अवसर आने पर ज़रूर जाते हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों में वहाँ अलता लगाए हैं। और किसी-किसी के लिए तो सबसे आकर्षक स्थान वही है। भगवान ने बड़े ही रुचिपूर्वक अवसर खोज करके किशोरी जी के चरणों में आलता लगाते हैं। बड़े-बड़े जो भक्त हैं, उनकी भी स्पृहा रहती है। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी स्पृहा व्यक्त किए हैं कि कब वो अवसर आएगा कि हम आलता लगाएंगे और श्री जी के चरण शोभित होगा। भगवान ने अभी वहाँ आलता लगाते हैं, लगाए हैं। यह वहाँ की विशेष महिमा है। यह बहुत ही रहस्यमय लीला है, बहुत आत्मीय लीला है। वो भगवान कैसे आलता लगाते हैं और इसका वर्णन किया गया है कई की जगह। कामम तू लिकया करेण हरिणा या लक्त कै रंकिता। राधा रानी थोड़ा ऊंचे स्थान पर बैठ जाती हैं, कृष्ण नीचे बैठते हैं। कामम तू लिकया करेण हरिणा या लक्त कै रंकिता। और खूब रच रच करके आलता लगाते। रच रच करके आलता लगाने का अर्थ है कि कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति अंगुली से ऐसे घुमा दिया, रंग दिया, वो भी हो गया। लेकिन भगवान तो खूब रच रच करके आलता लगा रहे हैं तो उसको एक लता का शेप देते हैं, लता की आकृति देते हैं। तो लता में जैसे उसके लरछा इधर उधर फेंके हैं तो वैसे वो इधर उधर जाता है। हर लता में पत्ता है, पत्ता का गुच्छा है, ग्रुप है, तो वैसे बनाते हैं। लता है तो कहीं कहीं उसमें कली आई है, कोढ़ी है, और कहीं कहीं फूल है। तो भगवान वो सब भी डिजाइन देते हैं। लेकिन भगवान की कठिनाई यह है कि उनको तो एक अवसर नहीं मिलता है, ललायत बहुत रहते हैं। और यह कार्य तो राधा रानी के जो अतिशय प्रिय सखी हैं, घनिष्ठ सखी हैं, वे करती हैं।
भगवान जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक दिन हमको अवसर दे दो। गोपियाँ बहुत उपहास करती हैं। आ गया ये कार्य के लिए, ट्रेनिंग लिए हो कहीं? जानते हो इस काम को? भगवान आग्रह करते हैं कि देखिए कोई-कोई होता है कि ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से सीखता है और कोई-कोई की नैसर्गिक गति होती है। आप लोग भी अनुभव किए होंगे, कई एक लोग मृदंग जा कर के सीखते हैं, कई एक लड़के हैं कि वो बजाना प्रारंभ करते हैं, खूब अच्छा बजाते हैं। भगवान भी तर्क देते हैं कि हमको इस विषय में नैसर्गिक गति है। अभी हम लोग कैसे विश्वास करें? से तो कहीं सीखा होता, सर्टिफिकेट दिखाओ तो कुछ माने, लेकिन इस पर कैसे विश्वास करें? तो भगवान बहुत आग्रह करते हैं कि एक बार अवसर दे दीजिए। फिर भी गोपियाँ कहती हैं, "हे तुम बिना अधिकार का प्रयास कर रहे हो। ये पुरुष का कार्य है कि स्त्री का कार्य है?" हम भगवान कहते हैं कि हमको स्त्री जैसा बना दीजिए। तो कपड़ा पहना आप लोग ही अपना एक पुराना-धुराना दे दीजिए। बहुत आग्रह करके और ये सेवा लेते हैं। सेवा लेते हैं तो अलता जो प्रस्तुत है, लगाना प्रारंभ करते हैं, तो अब राधा रानी के चरण में इतना आभा है, कांति है, कि अलता ही फीका पड़ जाता है। और फिर दूसरा अलता मँगाते हैं, तीसरा मँगाते हैं। अलग तक कई बहुवचन किया गया। वो कोई एक अलता तो उसी में विलीन हो जाता है। राधा रानी के चरण की लालिमा के में छिप जाता है। और कामम तुल्यया करेण, वो कूंची से, ब्रश से, क्योंकि जो सूक्ष्म डिजाइन देना है, जो कलाकारी का कार्य है, तो हाथ से नहीं हो सकता। उसके लिए कूंची चाहिए। और फिर करेण हाथ से भी करते हैं, कहीं-कहीं मिटाना होता है तो हाथ से मिटाते हैं। भगवान खूब रच-रच करके अलता लगाते हैं। वहाँ अलता लगाए हैं, इसलिए वह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ किशोरी बट है और दूसरे दृष्टि से भी वह स्थान महत्वपूर्ण है। भगवान परिकिया रस के आस्वादन के लिए अवतीर्ण हुए थे। तो बाहर-बाहर देखने से राधा रानी का वहाँ विवाह हुआ था। ये सब बहुत रहस्यमय लीला है। हमको एक तो ज्ञान नहीं है और जो भी ज्ञान भी है, तो ऐसे नेट में डालने के लिए तो हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। जी। आप लोग तो जो यहाँ रिकॉर्डिंग लेके इसको और डाल देंगे ना, तो ये विधि नहीं है। ये सब लीला का आस्वादन जी। एकांत में करना होता है। एक चेतना विशेष में व्यक्ति सुनता है तभी इसका आस्वादन कर पाता है। लेकिन अब जावट के विषय में आप पूछी तो 1-2 बात बोल दिया। महाराज जैसे देखते हैं कि राधा रानी की तो इतनी महिमा है, पर श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। इस विषय में कई लोग प्रश्न करते हैं कि श्रीमती राधा रानी इतनी महान है, परंतु उनका भागवत में कहीं कोई नाम नहीं है। अच्छा, नाम नहीं है लेकिन वर्णन है ना? जी। गोपियों का वर्णन है ना? किसी गोपी का नाम है? यशोदा जी को छोड़ करके किसी का नाम आया है भागवतम में? तो राधा रानी के विषय में क्यों प्रश्न करने लगे? देखिए, इसमें कई एक सिद्धांत है और हमको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा सुना हूँ, सुखदेव गोस्वामी को राधा रानी से इतना प्रेम है कि लोग कहते हैं कि वो राधा रानी का नाम लेते ही समाधि में चले जाते। और उनको कथा बोलना है तो अपने को
वे छिपा करके रख रहे हैं, अपने को संभाल करके रख रहे हैं। सफल वक्ता तो वही माना जाएगा ना कि भाई प्रस्तुति के लिए उपस्थित हुआ है तो प्रस्तुति पूरा करे। वहीं जाकर के रोने लगना या समाधि में चले जाना तो यह तो अब उपयुक्त नहीं है ना। तो एक सिद्धांत यह देते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न का बहुत भारी औचित्य तो नहीं लगता है। आचार्य लोग तो स्पष्ट रूप से बतलाए हैं कि राधा रानी के साथ व्यवहार है, ये राधा रानी की उक्ति है। और श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम तो नहीं आया है, लेकिन उनके वर्णन से भरा हुआ है, अनेक जगह उनका वर्णन है। तो जो वर्णन है उसको पढ़ना चाहिए, नाम के अनुसंधान में बहुत नहीं लगना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अब रिसर्च बाद में करते रहिएगा। जी। हमारा आखिरी प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि भगवान की लीलाओं का आस्वादन एकांत में होता है, तो एकांत की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी वृंदावन में बहुत भीड़ है, तो किसी भी लीला स्थली जाएँ तो वहाँ पे भीड़ इतनी है, तो नहीं, सब जगह तो भीड़ नहीं है। हम तो अनुभव करते हैं, रोज का अनुभव है कि वृंदावन के पूर्वी भाग में बहुत भीड़ नहीं है, पश्चिमी भाग में भीड़ है। हुँ, और आज भी बहुत स्थान है कि वहाँ बहुत भीड़ नहीं है। और एकांत तो खोजा जा सकता है। भई मंदिर में बहुत भीड़ है, लेकिन रूम में तो भीड़ नहीं है ना, या क्लास रूम में तो बहुत भीड़ नहीं रहता है। वो एकांत स्थान पा जाना ये बहुत कठिन नहीं है, ये आसानी से मिल जाता है। धन्यवाद महाराज। ठीक है। आपके इतने सुंदर प्रश्नोत्तर के लिए, और आपने सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर से उत्तर दिया। थैंक यू सो मच।